नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। अग्निपथ योजना को लेकर के न तो छात्रों का रोष कम हो रहा है और न ही सरकार की ओर से किसी तरह की नरमी के कोई संकेत मिल रहे हैं। सोमवार को इस योजना के खिलाफ भारत बंद का आयोजन किया गया। राजधानी दिल्ली समेत तमाम जगहों पर बंद की खबरें आई। छात्रों ने प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। इन सब के बीच सोमवार को ही सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके पहले बैच के अग्निवीरों की नियुक्ति का रास्ता भी साफ कर दिया है। यहाँ एक बड़ा सवाल ये उठता है कि ये अग्निवीर योजना, चूंकि उसको लेकर के सरकार की ओर से जो फ़ायदे बताए जा रहे हैं, बहुत ही अजीबोगरीब फ़ायदे बताए जा रहे हैं, उनको लेकर के बड़ा मजाक भी उड़ रहा है जिस तरीके के फ़ायदे बताए जा रहे हैं। और साथ में ये बात भी कही जा रही है कि ये क्या वास्तव में किसी बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है, किसी दूरगामी रणनीति का हिस्सा है, या फिर ये सरकार की कोई विवशता है कि ये योजना लागू करनी पड़ रही है। दूरगामी रणनीति का हिस्सा तो जहां तक समझ में आता है वो ये आता है, सेना के बजट का एक बड़ा हिस्सा यानी करीब 5 लाख करोड़ रुपए का जो सेना का बजट है, उसका लगभग आधा हिस्सा, 48% हिस्सा वो पूर्व सैनिकों की पेंशन को देने में और जो मौजूदा सैनिक है उनकी सैलरी देने में, उनकी तनख्वाह देने में वो खर्च हो जाता है। लगभग 48% से कुछ ज़्यादा का खर्च इन दोनों में, वेतन और पेंशन के रूप में खर्च हो जाता है। बाकी सेना के जो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट खरीदने होते हैं, हथियार खरीदने होते हैं, वेपन्स खरीदने होते हैं, बाकी खर्च उन पर जाता है। इसके तो ये एक बड़ा खर्च बचाने की बात समझ में आती है कि आपको पेंशन नहीं देनी पड़ेगी। ये आज की स्थिति में लगभग 12 लाख के करीब मौजूदा सैनिक हैं और पेंशनर सैनिकों की संख्या इनकी करीब 2 गुनी है, यानी लगभग 24-25 लाख के करीब ऐसे सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं जिनको सरकार पेंशन दे रही है और उस पर वो 1,20,000 करोड़ रुपए के करीब वो खर्च कर रही है। मौजूदा बजट जो है उसमें इतना खर्च हो रहा है, तो इसको बचाने की कोशिश है। लेकिन इसको बचाने के लिए ये जो 4 साल के लिए अग्निवीर तैयार हो रहे हैं और इनमें से 25% लोगों को परमानेंट करके वो फिर सैनिक के रूप में तैयार किया जाएगा, आगे उनको सेवा उनकी एक्सटेंड की जाएगी, बढ़ाई जाएगी। पर क्या ये जो भारत की सेना है, भारतीय सेना है, और चारों तरफ से जो सीमाओं की रक्षा की जिम्मेदारी उनको मिली हुई है, क्या ये संख्या पर्याप्त होगी? इसको लेकर के पिछले 4-5 दिन से लगातार जो सेना के बड़े बड़े अधिकारी रहे हैं, रिटायर्ड जनरल रहे हैं और उच्चाधिकारी रहे हैं, वो लगातार इस पर चिंता जता रहे हैं। कई टीवी चैनलों पर बहस हो रही है। हालांकि कुछ लोग इसको लेकर के इसका समर्थन भी कर रहे हैं, लेकिन समर्थन करने वालों की संख्या बहुत कम है और उनके पास वो लॉजिक नहीं है, वो तर्क नहीं है जिसके आधार पर इसका समर्थन किया जाए। क्योंकि जब आप इतनी ज़्यादा संख्या सैनिकों की कम कर देंगे तो ऐसा कौन सा तर्क आप दे सकते हैं कि या तो आप ये कह दीजिए कि हमारे पास सैनिकों की संख्या बहुत ज़्यादा है, हमें उनकी संख्या भी कम करनी है। तो ये तो बात, रणनीति वाली बात तो बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आती है। एक बात और अभी 1-2 दिन से अखबारों में छपी है कि जो CDS थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत साहब, जिनका पिछले साल एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया, उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई थी, तैयार की गई थी उनके नेतृत्व में, जिसमें पेंशन पर खर्च होने वाली राशि को कैसे कम किया जाए उसको लेकर के। और उसमें उन्होंने सुझाव दिया था कि जो सैनिक होते हैं, ऑफिसर्स तो 58 साल में रिटायर होते हैं, लेकिन जो सैनिक होते हैं उनकी रिटायरमेंट की उम्र ये 30-35 साल के आसपास होती है। तो जो उनके रिटायरमेंट की ये कम उम्र है उसको और बढ़ा दिया जाए, क्योंकि जब हम उनको रिक्रूट कर लेते हैं, उनको हम ट्रेनिंग दे लेते हैं, उनसे हम सारा काम ले रहे होते हैं, तो हम उनको 30-35 साल में ही रिटायर करके क्यों पेंशन दें? इससे अच्छा ये है कि हम उनसे काम लेते रहें जब तक वो बेहतर काम कर सकते हैं। केवल उनको बहुत जो
रणभूमि के मोर्चों पर ही नहीं भेजा जाएगा, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को भेजा जाएगा, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी जगहों पर उनकी तैनाती की जा सकती है। इस तरह की उन्होंने रिपोर्ट बनाई थी। तो इसमें अगर जो खर्च बचाने की बात हो रही है तो इसका तो कुछ तर्क समझ में आता है। हालांकि अब तो इसका कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि सरकार अग्निपथ योजना को ही लागू कर चुकी है और उसी पर वो आगे बढ़ रही है। दूसरी बात ये समझ में आती है कि सरकार की विवशता समझ में आती है। पिछले काफ़ी दिनों से ये दिखाई पड़ रहा है और ये खबरें आ रही हैं कि सरकार की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर है। बहुत सारी जगहों पर बजट में कटौती की जा रही है और उसी को ध्यान में रखते हुए सेना के बजट में एक बड़े पैमाने पर कटौती करने की ये कोशिश की गई है। यानी अर्थव्यवस्था में जो कमी आई हुई है उसको कैसे रिकवर किया जाए, वह उसके लिए सबसे पहले सेना में ही प्रयोग करने की कोशिश की गई है। और अगर ये किया गया है तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा एक ख़तरनाक स्थिति है, क्योंकि सेना के साथ अगर आप सैन्य व्यवस्था के साथ समझौता करने की कोशिश करेंगे तो उसके परिणाम बेहद गंभीर होंगे और बहुत ही चिंताजनक होंगे। एक बात और इसमें बड़ी जो सुनने में आ रही है, देखने में आ रही है कि जिस तरीके से अग्निवीरों के 4 साल के रिटायर होने के बाद उनका किस तरीके से उपयोग किया जाएगा, उसको लेकर के भी बड़ी बहुत जो अच्छे संकेत नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। कोई कह रहा है कि पार्टी ऑफिस के में वो सुरक्षा गार्ड बन जाएंगे। प्राइवेट कंपनियां, आनंद महिंद्रा ग्रुप कह रहे हैं, उन्होंने कहा है कि वो हमारे यहाँ उनके लिए नियुक्ति के द्वार खुले हुए होंगे। यानी जिस तरीके से एक उनके प्रति दया का भाव दिखाया जा रहा है, तो जो सैनिक वाला सम्मान, सेना में रहने का जो उनका सम्मान रहेगा, वो कहाँ जाएगा, ये भी अपने आप में बहुत चिंता का विषय है, चिंता की बात है। ये सारे स्थितियाँ ये हैं जो कि अग्निवीर के रूप में हम जिनको तैयार कर रहे हैं, उनको लेकर के उनके अंदर वो जो देशभक्ति का जज्बा है, सेना में रहते हुए सेना देश के लिए लड़ने का जो जज्बा है, उनके ट्रेनिंग का जो एक हिस्सा होता है, लंबा हिस्सा होता है, वो सारी चीज़ें जब तक वो पूरी करेंगे तब तक उनके रिटायरमेंट की उम्र हो जाएगी, तब वो रिटायर होकर के चले आएंगे। ऐसी स्थिति में जो बचे हुए 25% लोग होंगे, सिर्फ उनकी बदौलत आप अपनी सेना को कैसे मजबूत कर पाएंगे। क्योंकि इक्विपमेंट जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, उन लोगों का कहना है कि आपके पास चाहे तकनीक सबके पास है, कितनी भी मजबूत तकनीक हो, कितनी भी आपके पास वेपन्स हों, इक्विपमेंट्स हों, लेकिन उनको चलाने वाले और जो सीमा पर लड़ने वाले लोग होते हैं वो सैनिक ही होते हैं। तो अगर वो आपके पास नहीं है, उनकी आपके पास कमी है, तो ये एक बहुत ही भयावह और गंभीर स्थिति होगी। अब जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, किस आधार पर, क्या ये उनको नहीं दिखाई पड़ रहा है कि अगर ये सैनिकों की संख्या में कमी आएगी तो ये स्थिति भयावह होगी, स्थिति खतरनाक होगी, आगे चल कर के इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे, ये अपने आप में बहुत ही सोचने वाली बात है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपने द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। बेल आइकन यानी घंटे जैसी आकृति दबाएं ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। फेसबुक पर आप देख रहे हो तो आप हमारा पेज लाइक कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर आप हमको फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर पर हमारा ट्विटर हैंडल है @ground report, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं।